बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपके सामने हम रेसिपी लेके आए हैं तोशा बनाने का तरीका। ठीक है जी, अब हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये डाल रहे हैं हम खोया डाल रहे हैं। ठीक है जी, खोया इसमें डालना है कम से कम आपने 1 पाव। ठीक है जी, 1 पाव खोया डाल दिया। अब ये देखिए हम इसमें मसाला ऐड कर रहे हैं जनाब, ये है अलमुनियम। ठीक है, अलमुनियम इसकी फ्लावट करता है और ख़ूबसूरती भी बनाता है, जिससे खूबसूरत बनती है। ये देखो हमने आधा चम्मच इसमें अलमुनियम का डाल दिया। तो अब थोड़ा सा इसमें हम कलर ऐड करेंगे, जो है इसे जोगी कलर कहते हैं। इसको आप जलेबी वाला कलर भी बोलते हैं, जोगी कलर भी बोलते हैं, रेड कलर भी बोलते हैं। हल्का सा आपने अपने कलर के मुताबिक जिस तरह हल्का सा कलर आ जाए, मिलाने के बाद भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैंने हल्का सा लगा दिया, लेकिन मैं परफेक्ट लगाता हूँ क्योंकि मेरा तो मुसलसल यही है। आपने इसमें तकरीबन 2 चम्मच के बराबर घी डालना। ठीक है जी, 2 चम्मच के बराबर हमने इसे घी डाल दिया है। अब इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करने का ये मतलब होता है इसमें कलर अच्छी तरह आ जाएगा। देखें ये खोया किस तरह बिल्कुल रेड हो चुका है, तो बिल्कुल शानदार मिक्स हो चुका है। ठीक है, इस तरह आपने रेसिपी को अच्छी तरह देखना है ताकि कल को आप बनाएं तो बाद में ये ना कहें कि रेसिपी गलत हो गई। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच किया करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कैसे तरीका होता है इसका बनाने का, किस तरह आपको हासिल कर सकते हैं इसको बनाने में। अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, ताकि इसमें जब मैदा ऐड करते हैं तो फिर मिल्क ऐड करना पड़ता है। अब हमने मिल्क को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो रंग का कलर है वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। तो रेसिपी भी इस तरह मिक्स कर लेंगे तो रेसिपी में आपके कलर के धब्बे नहीं आएंगे, तो रेसिपी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है, ये देखिए कैसे खोया बिल्कुल मिक्स हो चुका है, रेड कलर का खूबसूरत, कितना माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। देखें अब हम इसमें करेंगे मैदा ऐड, तो कम से कम 1.5 पाव के करीब आपने इसमें मैदा डालना है। तो मैदा डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये सॉफ्ट ना हो, नरम ना हो, थोड़ी सी मतलब कहने का हार्ड हो। इसके कट पीस करके, तो अगर ये ज़्यादा हार्ड हो जाए तो इसको हल्का सा पानी का छींटा लगा लेना आपने। ठीक है, अगर ये नरम हो जाए तो हल्का सा आपने इसको मैदा लगा लेना है। तलाई करते वक्त आप ये ख्याल रखिए कि हल्के ताव में इसको फ्राई करना है ताकि अंदर से खुल जाए, कच्चा ना रह जाए। तो अब मैदा ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है आपने। ठीक है जी, देखें ऐसे करके आपने। हाँ जी, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाए। तो आप फ्री बैठे हैं तो आप ऐसे करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो बेल आइकॉन को दबा के हाल पे क्लिक कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी जनाब आपकी। आपको साथ के साथ ये रेसिपी भी सिखा रहे हैं, तो साथ के साथ हमारा काम भी होता रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों की वजह से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा शौक़ भी है और ये रेसिपी बनाने के तरीके भी हम मुख्तलिफ लोगों को सिखाते हैं, जो घर में बिल्कुल आसानी के तरीके से बना लें। ठीक है जी, आपने ऐसे करके ना इसको अच्छी तरह इतना हार्ड रखना है, देखें इसके पीस कट हो जाएं बाद में। कभी ये आप बिल्कुल नरम रख लें, उसके पीस ना बने तो बाद में आप फिर मुझे कंप्लेन करेंगे उसके ना पीस सही नहीं बने, तो फिर वो तोशा जो सा ना आपका बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, मैदा बिल्कुल आपका ये खोए की रेसिपी है जो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। ठीक है जी, ऐसे करके। ठीक है जी, इसको अच्छी तरीके से गूंदना है आपने। ठीक है, लो जी, हमारा ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपने इसको ऐसे गोल करना है अच्छी तरीके से। गोल करने के बाद आपने इसको ऐसे छोड़ देना है। ठीक है जी, इसके अंदर जोड़ नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, लो जी, अब बिल्कुल ये तैयार है। तो आपने इसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है। ऊपर हल्का सा कपड़ा गिल्ला इसके ऊपर लगा देना है, तो इसे ढक के रख देना। देखें जी, अब मैदा बिल्कुल ये डल चुका है, इसके अब 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं इसको ज़रा सेट करके बेलते हैं। इसको बेलने के साथ अब इसको आपने ऐसे करना है, हल्का हल्का दोनों साइडों से आपने इसको खुशका लगा लेना है। ठीक है, खुशका लगाने के बाद ये हमारा कौन सा फटा
इसके ऊपर आपने ऐसे ऐसे करके ना इसको गोल कर लेना है। ठीक है जी, आपने इसको ऐसे अच्छी तरीके से गोल कर लेना है। ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, हाँ जी, ऐसे ऐसे करके इसको अच्छी तरीके से गोल कर लेना है। गोल करने के बाद फिर वो ना ऐसे एक साथ एक जैसा तोशा आएगा। ठीक है, आपका ऐसे करके बिल्कुल ये ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल मलाई इसकी एक जैसी होनी चाहिए। देखो कैसे गोल हो चुका है माशाल्लाह। अब हम इसकी करेंगे कटाई। कटाई कैसे करनी है, आपने बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसे पीस बना लेने हैं। ठीक है, छुरी को आपने खींचना नहीं है, नहीं तो सारा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हाथ रख के आपने ऐसे ऐसे करके कटाई कर लेनी है। ठीक है जी, अब इसकी हमने कटाई कर ली है, तो आपने ऐसे करना है, अब इसकी साइड चेंज करनी है ऐसे। ठीक है जी, ऐसे आपने साइड चेंज कर लेनी है। साइड चेंज करने के बाद फिर आपने ऐसे कटाई कर लेनी है। ठीक है जी, अच्छा जी, आपने ये कटाई ऐसे कर लेनी है, बिल्कुल एक जैसी कटाई होनी चाहिए। आपने छुरी ज़्यादा खींचनी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से खींचेंगे तो इसकी कटाई खूबसूरत होएगी। देखिए इसकी कटाई हमने मुकम्मल कर ली है। कटाई करके हमने इसको एक परात में निकाल ली है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत कटाई होगी तोशे की। अब इसको फ्राई करते हैं, इस तरह चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो फ्राई करने का तरीका आपको साथ के साथ बताते जाएँ। हो चुके हैं, हम लेते हैं अब इसमें हल्की सी ट्राई तोशे की। अब इसको किस ताव में लगाना है, देखें अब किस ताव में लगाना है। ये अब चेक कर रहे हैं, ट्राई ले रहे हैं किस ताव में फ्राई करना है इसको। जी ताव हमारा बिल्कुल तैयार है। अब डालते हैं इसको घी की तरफ लेके चलते हैं। अब ये तोशा हम घी में लगा रहे हैं। ताव बिल्कुल परफेक्ट है, चेक कर लें। हल्का सा ताव होना चाहिए, ज़्यादा ताव नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा ताव होएगा तो अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा, बिल्कुल फ्राई खुलेगा नहीं अंदर से। ठीक है जी, ऐसे ऐसे करके आपने इसको खोल लेना है। खोल के आपने घी में ऐड कर देना है। तो इसको फ्राई करने का तरीका आपको बिल्कुल मुकम्मल बताएंगे। ताव में आपने इसको लगाना है। ठीक है, देखो किस तरह ये ऊपर से हल्का हल्का फट रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे फटना चाहिए, फिर ये शीरा अच्छी तरह पी लेगा। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा तोशा फ्राई हो रहा है। ये देखिए चेक करें। ठीक है जी, हाँ जी, इसको जो सुजाक हैं इसको चेक करने ऐसे खुलना चाहिए दोस्तों। ठीक है जी, ऐसे करना। हाँ जी, माशाल्लाह कितना प्यारा तोशा फ्राई हो रहा है। आपने बिल्कुल ऐसे करना है, हल्की हल्की आंच पे इसको फ्राई कर लेना। ठीक है जी, जब ये थोड़ा सा जान में हो जाएगा तो फिर आपने आराम आराम से इसको ऐसे हिलाना है। ठीक है, तो पहले ज़्यादा जब सॉफ्ट होता है तो उस टाइम आपने बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, ये खस्ता होता है बिल्कुल, इसका फिर कचरा बन जाएगा। तो आपने ऐसे ऐसे करके इसको हिलाना है। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी शेप बन चुकी है। तो फ्राई हो चुका है हमारा तोशा, बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। हम इसको बाहर निकालते हैं। तो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। देखें माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। देखो जी हमारा तोशा बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो माशाल्लाह देखें, अब चलते हैं हम शीरे की तरफ। ये हमने शीरे में ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो शीरे में ऐड करके उसको अच्छी तरह हिला देना आपने। ठीक है, तो इसको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है। शीरा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और फुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। ठीक है, ये देखें जी शीरे में हमने डाल दिया है। तोशा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना यहाँ शीरे के अंदर। तो इसकी जिल्द है वो बिल्कुल परफेक्ट खस्ता और नरम हो जाएगी। देखें जी माशाल्लाह ये तोशा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम शीरे से इसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये देखें सुभान अल्लाह, माशाल्लाह क्या बात है जी। ठीक है जी, देखो माशाल्लाह कितना हमारा तोशा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो हम आप इसको तोड़ के चेक करवाते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ये देखेंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अंदर से किस तरह बिल्कुल ये प्यारा बन चुका है, अंदर से कच्चा बिल्कुल नहीं है। माशाल्लाह क्या बात है जी, तोशा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना। ऐसा तोशा बनाने की मज़ीद वीडियो आप देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहिए।
और नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी वीडियो बना के हम आपको तरीके बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। ओके, अल्लाह हाफिज़।